नमस्कार, सीधी बात खास मुलाकात में आज हम आपको मुखातिब कराते हैं अजीत पांडे जी से। अजीत पांडे जी भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता हैं। लगातार विगत 15 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सेवा निरंतर कर रहे हैं। कई पदों पर समय समय पर रहे हैं। पदों का दायित्व भी उनको मिला है और उसका निर्वहन भी उन्होंने बखूबी किया है। तो आइए हम आज आपको मुखातिब कराते हैं अजीत पांडे जी से। सबसे पहले हमारे चैनल एमपी लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है अजीत जी। आपको भी बहुत धन्यवाद। अजीत जी, आपकी राजनीतिक यात्रा कहाँ से शुरू हुई और किसकी प्रेरणा से आप राजनीति में आए और किसको फॉलो मानते हैं राजनीति में? कौन है आपका आइकॉन जिससे प्रेरित होकर आपने अपने जीवन में अपना लक्ष्य सिर्फ राजनीति को चुना है? देखिए, हम वर्ष 2003 से विद्यार्थी परिषद से धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 2003 में हम विद्यार्थी परिषद में थे। हमने एक बार राष्ट्रीय उसमें अधिवेशन में भी हिस्सा लिया और वहीं से धीरे धीरे हमने यहाँ तक शुरुआत की राजनीति की। और रही बात राजनीति के आइकॉन की, तो जो राजनीति में संघर्ष से आगे बढ़ा है, मैं उसी को राजनीति का आइकॉन मानता हूँ। उदाहरण के लिए मैं सीधी विधायक जी राजनीति में संघर्ष, उनके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं है कि किसी वो मंत्री के पुत्र हैं या किसी विधायक के पुत्र थे। उन्होंने संघर्ष बतौर यहाँ, और मैं 2003 में पहला चुनाव, शायद उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था 2003 सीधी विधानसभा से। तब से मैं उनके झंडा बैनर इधर उधर लगाने का, हमारे साथ ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री जी थे, हम दोनों मिल के 2003 से झंडा बैनर इधर उधर, उस समय महामंत्री जी थे बिज बिहारी लाल जी शर्मा। तब से हम ऐसे झंडा बैनर लगाते लगाते उन्हीं के उसमें आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। कभी बीच बीच में छोटे मोटे पद पर रहे हैं हम, जैसे के तिवारी जिलाध्यक्ष थे तो तब हम ना ये वार्ड केंद्र संयोजक थे हम। फिर अभी लालचंद जी गुप्ता जी थे, इस समय नहीं हैं, तब से हम एक प्रलेखन विभाग है उसके सह संयोजक हैं वर्तमान में। यही मेरी राजनीति। अगर हम बात करें, आपके दल की बात करें, जिस दल में आप जुड़े हुए हैं और लगातार कई वर्षों से संघर्षरत हैं, कैसा अनुभव रहा भारतीय जनता पार्टी में काम करने का आपका व्यक्तिगत? भारतीय जनता पार्टी देखिए विश्व में सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली और सबसे बड़े कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आज के डेट में कोई पार्टी नहीं है। अपने को लगाते होंगे सबकी, मैं भी ये वो कांग्रेस और अन्य, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज जिस शिखर में पहुंच गई है, कोई पार्टी नहीं पहुंची है। और भारतीय जनता पार्टी पर काम करने के लिए मुझे गर्व है और मैं निरंतर भारतीय जनता पार्टी का काम करता रहूँगा। लेकिन आपकी पार्टी में भी समय समय पर गुटबाजी होती रहती है। कई तरह के, अगर हम कहें दूसरी भाषा में कहें तो कई तरह के बयान बीच बीच में आते रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। खासकर सीधी ज़िले में जो सामंजस्य पार्टी का और पार्टी कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में, कार्यकर्ताओं और नेताओं के बीच में होना चाहिए, जो समन्वय होना चाहिए, उसकी कहीं ना कहीं कमी दिखती है। उसका क्या कारण? देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में ये जो आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप, ये चलना भी चाहिए, तभी राजनीति का मतलब है। नहीं तो फिर राजनीति का मतलब कुछ नहीं है। अगर आप हमारे ऊपर आरोप नहीं लगाएंगे कोई, तो मुझे ये पता नहीं चलेगा कि मेरे ऊपर मेरी कमी क्या है, तो फिर मैं उस कमी के हिसाब से अपना काम करता हूँ। तो ये आरोप प्रत्यारोप को, राजनीति का ये काम ही है, आरोप प्रत्यारोप। और मुझे भाजपा में बहुत ही अच्छा लगता है। भाजपा बहुत ही अच्छी पार्टी है और मैं सबसे ये भी कहता हूँ कि भाजपा में आएँ और भाजपा का काम करें। अभी आप कोरोना काल को देख लीजिए, भाजपा ने इतना बढ़िया काम किया। वैक्सीनेशन को देख लीजिए, आप इतना बढ़िया काम कर रही है, ये है। लेकिन अगर हम बात करें महंगाई की, तो जिस तरह से महंगाई आसमान छू रही है ना, चाहे गैस के दाम हो, चाहे पेट्रोल के दाम हो, चाहे डीजल के दाम हो, चाहे किराना सामान हो, चाहे और अन्य सामग्रियां हों, जिस तरह से उनके रेट आसमान को छू रहे हैं। जब यूपीए की सरकार थी तो यही आपकी पार्टी के लोग विपक्ष में थे
और इतना बड़ा विरोध किए, इतना बड़ा आंदोलन किए महंगाई को लेकर, लेकिन जब उनकी सरकार है, आपकी सरकार है, और महंगाई में कोई लगाम आपकी सरकार नहीं लगा पा रही है, और दूसरी तरफ प्रोपोगंडा की राजनीति भी कर रही है, यानी मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का भी काम कहीं ना कहीं पार्टी ने किया है। जो महंगाई है, महंगाई की मार आम आदमी को भी पड़ी है, उद्योगपति को भी पड़ी है, और मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ी है। तो इसमें क्या कहना है आपका, क्या व्यू है आप? देखिए, बहुत सही प्रश्न है आपका। महंगाई की मार मूलतः सबसे ज़्यादा पड़ी है तो मध्यम वर्गीय परिवार को पड़ी है। और हाँ, ये बात सही है कि यूपीए सरकार में महंगाई थोड़ा कम थी, यहाँ महंगाई ज़्यादा है। उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है, धीरे धीरे कम करने का। अब देखिए, 70 साल और 7 साल में तो अंतर होता है ना, 70 साल और 7 साल में अंतर होता है। लेकिन यही 80 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ करता था, 70 रुपये डीजल हुआ करता था, तो आप ही लोग विपक्ष में थे और हंगामा मचाए हुए थे, और बहुत बड़ा मुद्दा था महंगाई, और उसी का विरोध करके आज आप सत्ता में आए हैं। और आप आते ही आप भी महंगाई में लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी असफल हो रहे हैं। देखिए पूरा इंटरनली तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक ठोस बात आपको बताता हूँ। महंगाई बढ़ने का मेरा जहाँ तक अनुमान है, देखिए, कारण ये होता है कि हम जो चीज़ खरीदते हैं महंगी, अगर मुझे वो चीज़ मिलेंगी तो मैं महंगी जाएंगी, ठीक है ना। मैं जहाँ तक मेरा दिमाग जहाँ तक दौड़ता है, मैं इंटरनली नहीं जाऊँगा बहुत ज़्यादा। फिर यहाँ बहुत लोग टेक्निकल हैं कि नहीं ये इतना परसेंट टैक्स, ये वैट, ये फलाना, ये इसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। मैं ठोस ये जा रहा हूँ कि अगर मैं आपसे सामान 10 रुपये में ख़रीदा तो वो 11 रुपये में बेचेगा ही, ठीक। तो ये महंगाई का कारण मूलतः ये हो सकता है। जैसे डीजल महंगा आता होगा हमारे देश में, तो महंगा बिक रहा है, लेकिन उसको हम कम करने का प्रयास हमारी सरकार करेगी। अगर हम आपके ज़िले की बात करें, संगठन की बात करें, तो शायद जो हमें सूचना मिली है सूत्रों से कि आपके संगठन का विस्तार होने वाला है। जिलाध्यक्ष एक नई कार्यकारिणी बनाने वाले हैं, और उन्होंने वादा भी किया है या घोषणा भी की है कि अधिक से अधिक युवाओं को मौका देंगे। तो आपको क्या लगता है कि आप उनकी टीम में रहेंगे, कोई बड़ा दायित्व तो आपको मिलेगा? देखिए, ये जिला अध्यक्ष तय करेंगे, प्रदेश नेतृत्व तय करता है, हमारे विधायक तय करते हैं, ठीक। हम अगर उनको उचित लगेगा कि मैं उस लायक हूँ तो मुझे बनाएंगे, ठीक। आगे की क्या कार्य योजना है? आप इसी तरह से पार्टी में रहकर काम करेंगे, या हर व्यक्ति जो राजनीति से जुड़ता है उसकी भी महत्वाकांक्षा होती है कि उसको पद मिले, कोई दायित्व मिले, है ना? तो क्या है, आप किस तरह का काम संगठनात्मक करेंगे कि आने वाले समय में जनता के बीच जाएंगे, अपने आप को आजमाएंगे? देखिए, राजनीति में आना सबसे बड़ी सेवा जनता की ही होती है। जनता की सेवा करने के लिए आदमी राजनीति में आता है। मुझे जो काम थोड़ा बहुत इधर उधर मिलता है तो मैं सेवा जनता की करता हूँ। और आगे की कार्य योजना, देखिए, मैं भाजपा में हूँ, भाजपा में रहूँगा, और पद की लालसा सबको रहती है, मुझे भी पद की लालसा। हाँ, पार्टी उचित समझेगी तो मुझे कहीं बैठाएगी, नहीं तो मैं पार्टी का काम तो कर रहा हूँ। बिना पद के भी लोगों का वजूद होता है, मैं उसी ध्येय पे चलता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे पद नहीं मिलेगा तो मैं किसी से नाराज़ हो जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने बिना पद के भी काम करने के लिए तैयार हूँ, और काम करता भी हूँ, कर रहा भी हूँ, वर्तमान में कर भी रहा हूँ। बीच में आप जिस तरह की तैयारी कर रहे थे, 1 साल पहले की बात करें कि कोई मंडल अध्यक्ष की दौड़ में थे भी आपने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की, लेकिन किसी कारणवश क्या या आपके अनुकूल परिस्थिति नहीं बन पाई तो आपका चयन नहीं हो पाया। तो क्या उससे आप हतोत्साहित हुए कि ये लगा कि ये क्रम है, ये चलता रहेगा राजनीति में, ये सब आम बात है? देखिए, पहली बात, मैं मंडल अध्यक्ष की दावेदारी तक पहुंचा, सबसे बड़ी बात मेरे लिए है। मेरे पास किसी नेता का फ़िलहाल वर्तमान में, जैसे संरक्षण होता है, आप भी पत्रकार हैं, आप जानते होंगे कि अरे वो फलाना नेता का आदमी है, वो फलाना नेता का आदमी है, ऐसा मेरे ऊपर अभी किसी नेता का संरक्षण नहीं है, ठीक। तो मैं मंडल अध्यक्ष की दावेदारी तक पहुंचा अपने दम पर। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है, बनना ना बनना, देखिए, आज नहीं बने हम कल बन जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं, ना मैं हतोत्साहित हूँ। मैं सामने वाली पार्टी को बधाई दिया,
तुरंत बधाई दिया, सबसे पहले जाके बधाई दिया सीधी विधायक जी के घर में। मैं प्रथम आदमी हूँ दावेदार कि मैं सबसे पहले जाके बधाई दिया उनको, मंडल धर्मेंद्र शुक्ला जी को। इसमें कोई नहीं भाई, बनेगा तो एक ही ना, बनेगा तो एक ही, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं हतोत्साहित तो उसको बधाई देता हूँ मैं सबको। आगे की क्या कार्य योजना है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह की रणनीति है, क्या स्ट्रेटजी बना के आपने अपने आप को सेट किया है कि आगे हम इस तरह से काम करेंगे पार्टी में रह के और पार्टी से बाहर भी जो लोग नीडी हैं उनके लिए। देखिए, मैं जितने पार्टी के पदाधिकारी हैं, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे सांसद हैं, हमारे विधायक हैं, मैं इन सब से मिलजुल के काम करता हूँ, इन सब के साथ रहूँगा। ये सब जहाँ मुझे मार्गदर्शन करेंगे, पार्टी जहाँ मार्गदर्शन करेगी, मेरे कार्यकर्ता, मेरे मंडल अध्यक्ष और सब जो है जहाँ मुझे मार्गदर्शन करते हैं, मैं वहीं जाता हूँ, वही काम करता हूँ। अपने से मैं कोई रूपरेखा तैयार नहीं करता हूँ, पार्टी जो काम कहेगी वही काम करूँगा। अभी हमारी बात भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ कार्यकर्ता अजीत पांडे जी से हुई। उन्होंने कहा कि मैं इस पार्टी में आकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि ये भारत नहीं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और जो इसकी रीति नीति है मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वो कहते हैं कि मैं लगातार हर व्यक्ति, जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसकी हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षा होती है, हर व्यक्ति पद चाहता है, लेकिन मैं पार्टी में रह के निस्वार्थ भाव से सेवा करूंगा और जो पार्टी हम मुझे दायित्व देगी उसका मैं पूर्णतः अनुसरण करूंगा, पालन करूंगा और उस दायित्व का निर्वहन करूंगा। आगे भी हम अजीत पांडे जी से समय समय पर रूबरू आपको कराते रहेंगे, उनकी अपडेट्स आपके पास लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।